कि एक कोई बनिया था पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा था, उसकी संतान नहीं थी और वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था और उसने सोचा मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे को कहां रखूं। और उसने वो जो धन था वो छाते के भीतर रख दिया और ऊपर से छाता बांध दिया। और अपने किसी लाला के घर में गए और उस लाला को वो बांध करके दे दिया, भैया मैं ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, आप इस पैसे को संभाल के क्या संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। आदमी चला गया तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा गया तो उसने उसका घोड़ा खरीद लिया। अब दूसरे की अमानत पे छेड़ते नहीं है ना, लेकिन ये छेड़ पड़ा, और छेड़ पड़ा इसने देखा कि पैसे से भरा हुआ बहुत बड़ी पोटली है, तो उसने उसका घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? किसके पैसे का? यात्रा वाले का घोड़ा खरीदा और घोड़े से खूब काम लिया। उसका जो भाड़ा मिलता था उसको खाता था। अब न जाने वो जो बाणिया था वो कितने सालों में वापस आया। उसने कहा जी मेरा पैसा, बोलो वाह। इसने कहा महाराज क्षमा करना, आपके पैसे पे कीड़े पड़ रहे थे, इसलिए मैंने उसका घोड़ा खरीद लिया। क्या खरीदा? घोड़ा। उसने कहा चल घोड़ा ही दे दे। उसने कहा घोड़ा तो मर गया। अब जब मन में बेईमानी आती है ना, सुनो दो को, उसने क्या बोला? घोड़ा मर गया। उसने कहा चल मरा हुआ ही दिखा दे। तो उसने कहा ठीक है। जंगल में गया तो जंगल में कोई तो मरा हुआ होगा, और जब जंगल में घूमे 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 तो कहीं भी वो नहीं मिला घोड़ा, लेकिन एक जगह बैल मरा हुआ मिल गया। उसने कहा यही तो है तेरा घोड़ा। तो बोले वो इसके तो सींग हैं, घोड़े के सींग कहाँ होते हैं? बढ़िया भी बड़ा चालू था। बोले इसके तो सींग हैं, घोड़े के सींग कहाँ होते हैं? उसने कहा महाराज ये तभी तो मरा, तभी तो मरा, इसकी सींग आ गई थी बस, इसको मर गया। तो बोले थोड़ा बहुत तो बचा होगा मेरा पैसा कि सारा घोड़े में ही लग गया? बोले थोड़ा बहुत बचा था, वो छुचुंदरी खा गई। अरे वाह, थोड़ा बहुत बचा था वो, बोलो छुचुंदरी खा गई। लेकिन ये बड़ा बुद्धिमान था, बाणिया भी था और विद्वान भी था। अब इसका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था इसके पास, तो बच्चे 4-5 बजे पढ़ने आए और इसने बच्चे को सिखाया कि चौराहा तक जाना और उसके बाद वापस आ जाना। बच्चे ने वैसा किया जैसे गुरुजी ने कहा, वापस आया, और जैसे बच्चा वापस आया तो गुरुजी ने इसको छुपा दिया। अब जिसने इसका धन हजम किया था वो परेशान हो गया कि मेरा बेटा कहां गया,
किसी ने बच्चों ने कहा कि देखो भैया चौराहे तक तो वो आया था, उसके बाद का हमें पता नहीं है। बोले उसके बाद वो कहाँ चला गया? बोले उसके बाद का पता नहीं है। घूमा घूमा, अब जिसका बेटा खो जाए कितना परेशान हो जाता है। घूमता गया, कहीं पुत्र न मिला। और जब पुत्र न मिला तो किसी ने कहा कि भैया तुम ऐसा करो, गुरुजी के पास चले जाओ, वही जो बढ़िया था उसके पास चले जाओ। उसने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है। तो बोले महाराज वो चौराहे तक गया था और बच्चे भी कह रहे हैं। तो बोले फिर उसके बाद हाँ, इस बढ़िया ने ध्यान लगाया, ये गुरुजी भी था, इसने ध्यान लगाया, अरे अरे मेरे ध्यान में निकल रहा है कि किसी गरुड़ ने, गिद्ध ने उसकी चोटी पकड़ करके उसको ले गया। सुन रहे हो? अब वो तो अकड़ गया कि ऐसे कैसे गरुड़ पकड़ करके ले गया। ऐसे कैसे? अब उसको विश्वास नहीं हुआ, वो उसको दोषी ठहराने लगा। तेरे पास ट्यूशन पढ़ता, तू तीर्थ यात्रा गया, कहां गया, मैंने तेरा सब कुछ संभाला, तू इस प्रकार से क्यों करता है? अरे बोले उसको गिद्ध उठा करके ले गया। इसने कहा हो नहीं सकता, इसने कहा हो नहीं सकता। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? बोले कैसे? छुछुंदरी खादति लोह दंडम। समझ रहे हो? कथम न हृते न गिद्ध कुमार। अरे भाई जब छुछुंदरी लोह दंड खा सकती है, छाते में रखा हुआ पैसा जब छुछुंदरी खा सकती है, तो तेरे बेटे को ये गिद्ध उड़ा कर नहीं ले जा सकता क्या? छुछुंदरी खादति लोह दंडम। गुरुजी जब हमको पढ़ाते थे, आप पढ़ोगे तभी तो बोलोगे, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा कुछ और। जब ज्ञान होगा तभी तो बोलेगा। तो गुरुजी ने देखो कैसा जवाब दिया इसको। छुछुंदरी खादति लोह दंडम कथम न हृते न गृध कुमार। अब ये जिसने इसका धन हड़पा था वो चरण में गिर गया, महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, सूद सहित तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। गुरुजी गदगद हो गए। गुरुजी ने कहा देख दोबारा ऐसा नहीं करना। श्याम जी गुरुजी। और वो बेटा अंदर से बाहर आ गया, ये है तेरा बेटा। बस हमने केवल तुम्हें आभास करवाना था कि दूसरे का धन बचाना कितना मुश्किल है।